इतने वोटों से जीतेंगे कि पूरे बिहार में ये एक सीवर की सीट एक उदाहरण बन जाएगी। क्योंकि इससे पिछले साल आरजेडी के कैंडिडेट ही वहाँ पे से चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। और फिर से देखिए, कहा जाए तो दोनों प्रत्याशी के नाम के पीछे टैग है। एक तरफ डॉक्टर वरुण सर की धर्म पत्नी, जो नाम से पहले डॉक्टर वरुण सर का नाम आता है, और वहीं जो सामने वाला जो प्रत्याशी है नवनीत झा, उनके भी नाम से पहले एक टैग लगा हुआ है, पूर्व सांसद रघुनाथ झा का पौत्र। इस पर आपका क्या राय है? आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके लिए एक चुनौती बन सकता है मैम? बिल्कुल नहीं बन सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं हमेशा से लोगों की सेवा करती आई हूँ और मैं इस उद्देश्य से ही चुनाव में उतरी हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो इसमें मुझे किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है, मुझे तो लोगों की सेवा करनी है, उसी के लिए मैं उतरी हूँ और वो काम तो मैं पिछले 20 साल से करती आ रही हूँ। हमारे वीडियो के फ्रेम में सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर वरुण सर की धर्म पत्नी डॉक्टर श्वेता मैम है, एनडीए के प्रत्याशी बनाए गए हैं और शिवहर विधानसभा क्षेत्र के जदयू पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और सामने आरजेडी के प्रत्याशी है पूर्व सांसद रघुनाथ झा के पुत्र नवनीत झा। आखिर कैसे मुकाबला कर पाएंगे? लगातार मैम अपने जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। मैम, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके चैनल के थ्रू सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। क्या कहना चाहेगा, जिस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क में हैं, क्या उम्मीद है वहाँ की जनता से? मैं लगातार जनसंपर्क में हूँ और वहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है और मुझे पूरा कंफर्म है, पूरा विश्वास है कि एनडीए सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। शिवहर की सीट इतने ऐतिहासिक जीत होगी जो कि पूरे बिहार में लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगी। देखिए, लोगों का कहना है मैम कि चुनाव तो सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन सबका अलग अलग मुद्दा रहता है। आपका मेन मुद्दा क्या है? हमारी पार्टी का लोगो ये है कि विकास ही एक मुद्दा है। आपका पर्सनल मुद्दा क्या है? मेरा भी मुद्दा वही है कि हमें विकास चाहिए और विकास के लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, लगातार आप जिस तरह से वहाँ पर अपना मेहनत कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहिएगा? मेरे कार्यकर्ता सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी मेरे कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और सब मेरे साथ हैं। विधायक बनने के बाद 5 साल क्षेत्र में नज़र नहीं आते हैं। अगर मैम साहिबा अगर विधायक बनते हैं तो 5 साल अपने क्षेत्र में रहेंगे कि फिर 5 साल नज़र नहीं आएंगे अपने क्षेत्र में? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमेशा आपको क्षेत्र में ही नजर आऊँगी। जी, वहाँ आप बहुत सारे कैंपेन भी किए हैं। जो शिवहर विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का समस्या है वहाँ पर? अभी वहाँ पर काफ़ी से देखिए, काफ़ी टाइम से 2005 के बाद वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। जो लोग वहाँ रहे हैं, जो एनडी के सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, काफ़ी विकास किया, लेकिन फिर भी थोड़ा विकास अभी बाकी है। ज़्यादातर लोगों में सड़क की समस्या है, जो सड़कों के बगल में नालियाँ वगैरह हैं ये सब नहीं बनी हुई हैं। पुल की भी समस्या है कि कहीं कहीं पुल नहीं बने हुए हैं। तो ये काफ़ी सारी समस्या है जिनको धीरे धीरे हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों की क्या समस्या है वो सबको समझ रहे हैं और धीरे धीरे समय आने पर उनका हम निवारण भी करेंगे। देखिए, आपका लड़ाई है कि एक तरफा आप जीत रहे हैं मैम? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और इतने, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि इतने वोटों से जीतेंगे कि पूरे बिहार में ये एक शिवहर की सीट एक उदाहरण बन जाएगी। क्योंकि इससे पिछले साल आरजेडी के कैंडिडेट ही वहाँ पे से चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। और फिर से देखिए, कहा जाए तो दोनों प्रत्याशी के नाम के पीछे टैग है। एक तरफ डॉक्टर वरुण सर की धर्म पत्नी, जो नाम से पहले डॉक्टर वरुण सर का नाम आता है, और वहीं जो सामने वाला जो प्रत्याशी है नवनीत झा, उनके भी नाम से पहले एक टैग लगा हुआ है, पूर्व सांसद रघुनाथ झा का पौत्र। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इसमें मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बिहार की जनता सब देख रही है, शिवहर की जनता सब देख रही है, ठीक है। लोग विकास को देख रहे हैं और उसी को देखकर वो लोग वोट करेंगे, किसी टैग को लेकर कोई वोट नहीं करेंगे। आप मैम महिला है, खासकर अपने क्षेत्र में महिला के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और महिलाएं इस चीज़ को देख रही हैं और समझ रही हैं। आज जो हम सामने खड़े हैं, बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी की देन है और किसी की देन नहीं है और मैं उसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। लोग आगे बढ़े, क्योंकि किसी भी घर की रीढ़ जो होती है वो महिलाएं होती है। अगर महिलाएं शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो वो घर भी बढ़ेगा, वो समाज भी बढ़ेगा और वो राज्य भी बढ़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि महिलाएं आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर हों और पढ़ी लिखी हों, सारी चीज़ें हों। जी, सामने वाले प्रत्याशी उनके घर में राजनीतिक सक्रिय रह चुके हैं, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके लिए एक चुनौती बन सकता है मैम? बिल्कुल नहीं बन सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं हमेशा से लोगों की सेवा जी, करती जी। आई हूँ और मैं इस उद्देश्य से ही चुनाव में उतरी हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो इसमें मुझे किसी से कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, मुझे तो लोगों की सेवा करनी है, उसी के लिए मैं उतरी हूँ और वो काम तो मैं पिछले 20 साल से करती आ रही हूँ। जी, क्योंकि इससे पिछले बार भी जब भी अपने सीतामढ़ी वासी में जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप और सर मिलकर मैदान में उतरते हैं, उनको सेवा करते हैं। तो लगातार इसी प्रकार से विधायक बनने के बाद सेवा करते रहेंगे आप? बिल्कुल करते रहेंगे, हम 20 साल से वही काम कर रहे हैं और जी। आगे भी यही काम करेंगे। मैं एक आम जनता हूँ और हमेशा रहूँगी। मैं कोई पॉलिटिशियन या कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक आम नागरिक हूँ और जैसे लोगों की एज़ अ सेवा कर रही थी, वैसे अभी भी करती रहूँगी। तो जाते-जाते अपने क्षेत्रवासियों के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सबका, मैं जहाँ-जहाँ जा रही हूँ, मुझे आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोच समझकर विकास के नाम पर वोट दें, ना कि लोगों के इधर-उधर कहने-वहने पर वोट दें। विकास के नाम पर वोट दें, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से कितना हम लोगों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, कितना हम लोगों के लिए जो है मोदी जी ने किया है और इसको देखते हुए वो लोग वोट करें। चलिए, लोगों का सवाल, एक आखिरी सवाल है मैम कि बिहार का चुनाव होता है तो फिर मोदी जी का नाम क्यों बार-बार लिया जाता है? ये तो क्योंकि एक मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है मैम। ये तो एक गठबंधन है। हम सब मिलकर, हम 5 पांडव मिलकर, 5 पार्टियाँ मिलकर काम कर रही हैं और सभी लोग मिलकर ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुख्यमंत्री जी काम करते हैं या मोदी जी काम करते हैं। मोदी जी भी तो बिहार के लिए कितनी सारी योजनाएँ देकर गए हैं, कितनी जी। सारी चीज़ें दी हैं, तो मोदी जी का नाम कैसे नहीं लिया गया? अच्छा, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं मैम, क्या लगता है कि आपके पार्टी के जो मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि बार-बार ये मतलब वायरल वीडियो चल रहा है, आपके मुखिया जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएँगे कि नहीं? बिल्कुल बनाएँगे। हम सब उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सब उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर श्वेता मैम, जो कि इनका कहना है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो जिस तरह से 20 साल से लगातार लोगों को हम सेवा करते आ रहे हैं, सेम उसी प्रकार से वहाँ के जनता की सेवा करेंगे। आप देख रहे थे सतर्क सीतामढ़ी। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।